हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो में हम लोगों ने एनपीओ का कॉन्सेप्ट समझा था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनपीओ का पहला अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन लोग भी अपना अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं। जो स्मॉल एनपीओज होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और जो लार्ज एनपीओ होता है वो मेनली डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो चाहे वो सिंगल एंट्री सिस्टम हो या डबल एंट्री सिस्टम हो, एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीन ही पार्ट होता है। पहले उन लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे उन लोग का पोजीशन पता चले। ठीक है, तो पहला अकाउंट एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल समझ लीजिए कि कैश बुक ही है जो हम लोगों ने एचएस फर्स्ट ईयर में सीखा था। ठीक है, कैश बुक का मतलब यहाँ पे सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस बैठाते थे, उसके बाद डेट वाइज जितना भी कलेक्शन हुआ रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड दिखाते थे, उसके बाद डेट वाइज जितना पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड दिखाते थे, और फाइनली जब बैलेंस करेंगे तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कैश कितना है या बैंक कितना है ये हम लोग को पता चल जाता था। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम लोग ईयर के स्टार्टिंग में कितना बैलेंस वो बैठाएंगे, साल भर में कलेक्शन कितना हुआ वो डेबिट साइड बैठाते जाएंगे, जितना भी पेमेंट हुआ साल भर में वो पेमेंट साइड दिखाएंगे, और जो एंड में हम लोग का बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का दो मेन एम होता है। एक तो हम लोग का समरी पता चल जाता है रिसिप्ट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ। ठीक है, और दूसरा एंड में अपने पास कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना, ये हम लोग को पता चल जाता है। अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर इंडेड ऑन, फॉर द ईयर इंडेड ऑन साल का आखिरी डेट से 31 दिसंबर 2021। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह ही बनता है, लेकिन कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बेसिक डिफरेंस है। कैश बुक क्या होता है, हम लोग का जर्नल होता है। ठीक है, कैश बुक में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी डेट वाइज रिसिप्ट होता है वो डेबिट साइड बैठाते जाते हैं, डेट वाइज जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट साइड बैठाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी फॉर्म में बनता है, एक समरी है। अब समरी का मतलब जितना भी कलेक्शन हुआ एक पार्टिकुलर हेडिंग में, सपोज डोनेशन, डोनेशन जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्सन से बहुत सारा डोनेशन मिला हुआ है। सपोज एक आदमी ने 1 लाख दिया, दूसरे आदमी ने 5 लाख दिया अलग अलग डेट में, तीसरे आदमी 6 लाख दिया। इन सबको डेट वाइज अलग अलग हम लोग को नहीं दिखाना। सबसे पहले इन सबका सम करना है, सम करने के बाद उसको क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड दिखा देंगे। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी होता है, डेट वाइज इसमें रिपोर्ट करने का दरकार नहीं, इसलिए यहाँ पे डेट कॉलम नहीं होगा। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर्स में रिसिप्ट लिखेंगे डेबिट साइड, फिर अमाउंट, इधर पेमेंट्स अमाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्या चीज का, कैश का भी हो सकता है या बैंक का भी हो सकता है, या दोनों क्वेश्चन में दिया रह सकता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले डेबिट साइड बैठा लेना है। अब ओपनिंग बैलेंस में ध्यान रखना है कैश तो हमेशा डेबिट साइड ही रहेगा, कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट साइड ही होता है, बैंक का बैलेंस दोनों तरह हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर साफ साफ बोल दे कि ईयर का स्टार्टिंग में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उस केस में जो बैलेंस बैठाएंगे इधर बैठाएंगे, बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, उसको कहाँ बैठाएंगे, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस बैठा लेना है, और बैंक का बैलेंस ओपनिंग में डेबिट साइड भी हो सकता है क्रेडिट साइड भी हो सकता है। उसके बाद जितना भी कलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का ईयर है 31 दिसंबर 2021, ईयर इंडेड ये बोला है, तो ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021 ईयर इंड हो रहा था, स्टार्टिंग हुआ होगा 1 जनवरी 2021। ठीक है, ये हमारा ईयर हो गया जिस ईयर का हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस पार्टिकुलर ईयर में मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक
जितना भी कलेक्शन हुआ, चाहे वो एसेट्स बेच के कलेक्शन हुआ, चाहे पिछले साल का हो, चाहे फ्यूचर के एडवांस में, किसी भी तरह का कलेक्शन सब यहाँ पे समरी फॉर्म में बैठाते जाएंगे हम लोग। ठीक है। अब रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है, जैसे डोनेशन, ठीक है, चाहे जनरल हो या स्पेशल हो, लीगेसी, स्कूल कॉलेज है तो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, क्लब सोसाइटी है तो वहां पे मेंबरशिप फीस, किसी भी तरह का मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस हो या जनरल मेंबरशिप फीस हो या सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेच के आए, चाहे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना पेपर है उसको बिक्री करा, कुछ पैसा मिल रहा है, किसी भी तरह का कलेक्शन हो, चाहे वो कैपिटल आइटम मतलब एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल से जुड़ा हुआ, या रिवेन्यू आइटम मतलब इनकम एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ, सब का सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो कैश बेसिस में होना चाहिए, मतलब कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए, वो तभी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अगर बाकी है तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है, किसी भी तरह कलेक्शन सब डेबिट साइड बैठाते जाएंगे। ठीक है। ये तो है कुछ रिसिप्ट। अब पेमेंट साइड में क्या क्या हो सकता है, इस पार्टिकुलर ईयर में जितना भी पेमेंट हुआ है वो सब का सब इधर बैठाते जाने हैं। ठीक है। क्या क्या हो सकता है, सैलरीज, गेस्ट इनवाइट किया उन लोगों को कुछ पैसा दिया जा रहा है, ऑनरेरियम, ठीक है, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। उसके बाद परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है, कोई भी एसेट्स खरीदे या इन्वेस्ट किए सब पेमेंट पैसा जा रहा है हम लोग के पास से। ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी का जितना भी खर्चा होगा, बुक्स मैगजीन परचेज कर रहे हैं, वो सब का सब पेमेंट साइड, किसी भी तरह का पेमेंट है सब पेमेंट साइड बैठाते जाना है। ठीक है। एनी अदर पेमेंट, तो डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, वो सब का सब इधर बैठाते जाएंगे। टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट से कलेक्शन हो रहा है, रिसिप्ट साइड, टूर्नामेंट में खर्च हो रहा है, पेमेंट साइड। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बैठा, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद साल भर का रिसिप्ट बैठा है, इधर साल भर का हम लोग पेमेंट बैठा है। फाइनली एंड में जो बच जाएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको बैलेंस शीट बोल कर लिखेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्लोजिंग बैलेंस में कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है और बैंक का भी। ठीक है। यह दोनों क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में दिया तो ध्यान रखना, दो में से एक हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा और दूसरा हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, डेबिट साइड प्लस की और उससे पेमेंट सब माइनस की, जो बचेगा वो हमारे हाथ में क्या हो, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बैंक का बैलेंस दोनों तरफ हो सकता है, क्लोजिंग में भी दोनों तरफ हो सकता है। अगर बाई चांस पेमेंट का सम ज्यादा हो गया, रिसिप्ट का सम कम हो गया, तो उस केस में क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का बैंक का इधर निकलेगा, टू बैलेंस सीडी बैंक। इधर निकालने का मतलब पेमेंट ज्यादा हो, पेमेंट ज्यादा होने का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बस ओवरड्राफ्ट में ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट अगर ओपनिंग है तो इधर, क्लोजिंग है तो इधर। ठीक है। ये तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के टाइम में कुछ बात को ध्यान देना, मेन पॉइंट्स। पहला, इट इज सिमिलर टू कैश बुक। ये बिल्कुल कैश बुक ही है, रिसिप्ट इधर डेबिट साइड और पेमेंट सब क्रेडिट साइड। लेकिन कैश बुक का मतलब है सिंपल कैश बुक, दो कॉलम हम लोग को नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कैश बेसिस का मतलब कैश मिला है, रिसिप्ट हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैश अगर पेमेंट हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नॉन कैश आइटम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर्ड। अब नॉन कैश आइटम क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में ना कैश आता है न जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को यहाँ पे नहीं दिखाना है। स्टॉक इन हैंड, अपने हाथ में कुछ स्टॉक बच गया, सो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो ना वो परचेज हुआ है ना सेल हुआ है। परचेज सेल नहीं हुआ तो ना कैश आया होगा ना कैश गया होगा, तो स्टॉक हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखाना। अगर बाई चांस लॉस बाय थेफ्ट लिखा, कोई सामान एसेट्स का नुकसान हो गया है, चोरी हो गया है या उसको हम बिक्री किया तो कुछ नुकसान हो गया,
ठीक है। तो उस तरह का लॉसेस हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम में कैश को इफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद चाहे पास्ट ईयर का कोई भी रिसिप्ट हो, प्रेजेंट ईयर का हो और या फ्यूचर का हो। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं 2020 का अकाउंट्स कर रहे हैं, अब हो सकता है हमको 2019 का पैसा 2020 में मिला हो, ठीक है। तो इसमें पास्ट ईयर का कुछ भी कलेक्शन हुआ वो भी आएगा, मतलब 2019 का पैसा अगर मिल रहा है डोनेशन वो भी आएगा, 2020 मतलब प्रेजेंट ईयर का मिल रहा है वो भी आएगा, और 2021 फ्यूचर का पैसा एडवांस में मिल रहा है वो भी आएगा। जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल आइटम हो एंड रेवेन्यू आइटम्स हो, वो सब का सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल आइटम सिंपल में समझ सकते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो जो जाता है वो कैपिटल आइटम है, एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। तो एसेट्स सेल करके या खरीदने में जो पैसा जाएगा, ठीक है, एसेट्स में कोई किसी भी तरह का लेन देन वो भी हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना है, लायबिलिटी में लेन देन वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। कैपिटल फंड मिला है वो भी इसमें आएगा। रिवेन्यू आइटम का मतलब जितना भी आइटम्स, जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, वो सब हम लोग का रिवेन्यू आइटम हो गया। रिवेन्यू आइटम भी हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना, चाहे कैपिटल आइटम हो चाहे रिवेन्यू आइटम, एक्सेप्ट स्टॉक, स्टॉक हम लोग को इंक्लूड नहीं करना। ये सब बात हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन हम लोग का होगा 2019 का पेपर में जो पूछा गया है। क्वेश्चन है 2019 का पेपर से, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड हैड a cash balance of 20,000, bank balance of 35,000 respectively on 1st April 2017. From the following details prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2018. Information given is subscription receipt 16-17, 17-18 और 18-19, ठीक है। ये रिसिप्ट है, किसी भी तरह का कलेक्शन हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब का सब हम लोग का रिसिप्ट में जाएगा। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए, रिसिप्ट साइड। इंश्योरेंस फीस रिसिप्ट साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट साइड, किसी भी तरह का रिसिप्ट सब डेबिट साइड बैठाना है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, मेनली प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च होता है, हम लोग खरीदते हैं फिर उसको यूज करके फेंकते हैं, सब हम लोग का जो प्रिंटिंग स्टेशनरी वो एक्सपेंस साइड मतलब पेमेंट साइड जाएगा। लाइटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट साइड, रेंट एंड टैक्सेस पेड पेमेंट, टेलीफोन चार्जेस पेमेंट, पोस्टेज पेमेंट, सैलरीज पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, रिसिप्ट हुआ है किसी भी तरह का कलेक्शन रिसिप्ट साइड, किसी भी तरह का पेमेंट क्रेडिट साइड, ठीक है। लोकल रेंट रिसिप्ट, उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर पेमेंट में जाएगा, और कैश इन हैंड क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हेडिंग होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ, क्लब का नाम है नॉर्थ ईस्ट क्लब, और उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड ऑन, ईयर इन हम लोग का यहाँ पे बोला है 31st मार्च 2018। सिंपल सा क्वेश्चन। डेबिट साइड ये अपना रिसिप्ट साइड हुआ, जितना भी कलेक्शन होगा इधर, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे यहाँ ईयर एंड बोला 31st मार्च 2018, मतलब स्टार्टिंग ऑफ 1st अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ होगा और खत्म कब होगा 31st मार्च 2018 को। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साल हुआ। इस साल का हम लोग क्वेश्चन करना है। फर्स्ट डेट का है, तो फर्स्ट डेट का जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, कैश गिवन है, बैंक गिवन है। कैश दिया हुआ क्वेश्चन में 20,000 एंड बैंक बैलेंस है 35,000, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद डेबिट साइड जितना भी कलेक्शन होगा सब डेबिट साइड रिसिप्ट साइड बैठाना है, चाहे वो पास्ट ईयर का हो चाहे प्रेजेंट चाहे फ्यूचर। पास्ट ईयर का मतलब अभी जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर 17-18 का है, ठीक है। 17 का मतलब 1st अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ 31st मार्च 2018 को खत्म होगा। पास्ट ईयर का मतलब 16-17 1st अप्रैल 2016 को स्टार्ट होगा 31st मार्च 2017 को। फ्यूचर का मतलब इसके नेक्स्ट ईयर 1st अप्रैल 2018 से
31 मार्च 2019। तो चाहे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर सब का सब हम लोग यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे दिखा है। जैसे सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 16-17 सब्सक्रिप्शन 16-17, फिर 17-18 और 19, 30,000, 2,00,000, 25,000 और 10,000, ये हो गया 250, 265। टोटल करके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी साल का कलेक्शन हुआ सब का सब यहाँ पे टोटल करके बैठा देना। फिर है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया 60,000। इसके बाद हम लोग आ गया एंट्रेंस फीस। क्लब सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए कुछ फीस देना पड़ता है, उसको एंट्रेंस फीस बोलते हैं। ये कलेक्शन हो गया, इनकम हो गया, रिसिप्ट सेट दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस है हम लोग का 23,000, एंट्रेंस फीस 23,000। इसके बाद आएगा हम लोग का लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब एक बार पैसा मिलेगा, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए मेंबर होंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस ये हो गया हम लोग का 20,000, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब तो खर्च होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च है यहाँ पे टोटल 38,750। इसके बाद लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस 26,250। लाइटिंग एक्सपेंसेस के बाद हम लोग का रेंट एंड टैक्सेस पेड, रेंट एंड टैक्सेस पेड, रेंट एंड टैक्सेस पेड होंगे 17,000। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस पेड 2,600। इसके बाद पोस्टेज, सैलरी, इंश्योरेंस सबका सब एक्सपेंस, पोस्टेज, फिर सैलरीज, इसके बाद इंश्योरेंस। पोस्टेज हो गया हम लोग का 2,000, सैलरीज हो गया 88,000 और इंश्योरेंस हो गया 15,000। इसके बाद आएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट। किसी भी तरह कलेक्शन हो, कहीं से भी कलेक्शन तो सब रिसिप्ट साइड, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। लेकिन वही अगर इंटरेस्ट एक्रूड बोला रहता वो नहीं आता कि एक्रूड का मतलब मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, तो ये तो कैश बेसिस पे बनता है। कोई भी नॉन कैश आइटम अगर बाकी लगा हुआ आइटम है उसको यहाँ पे नहीं दिखाना है। इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया 18,000। लॉकर रेंट रिसिप्ट, लॉकर रेंट रिसिप्ट, लॉकर रेंट रिसिप्ट हो गया हम लोग का 42,000। इसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट साइड, फर्नीचर पेमेंट फॉर टोटल 2 लाख। और सारा बैठाने के बाद हम लोग का बैठता है क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, कैश। ओपनिंग में कैश और बैंक दोनों आएगा, क्लोजिंग में भी कैश और बैंक दोनों आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस बैठाना, फिर सब रिसिप्ट बैठाना, फिर लाइन से पेमेंट बैठाना, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों में से एक दिया रहेगा। तो कैश दिया है 23,400 और उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो होगा हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड प्लस करके 265 प्लस 60 23 20 18,000 42,000। इधर टोटल आया डेबिट साइड 4,83,000 और क्रेडिट साइड आया 38,750 प्लस 26,250 प्लस 17 प्लस 26,000 2,000 88,000 15,000 2,234 4,13,000। डिफरेंस हुआ 483 माइनस 4,13,000, 70,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये हम लोग क्या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। अगर पेमेंट साइड ज्यादा हो जाता, रिसिप्ट साइड कम होता तो बैलेंस इस तरफ आता, उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के लिखते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल कर लेंगे। ये तो ये सिंपल सा टॉपिक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट एग्जाम का जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन आया हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।